धार्मिक नगरी उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित राज रॉयल कॉलोनी में रविवार रात भारतीय टीम की जीत का जश्न उस समय मातम और हिंसा में बदल गया जब पटाखे फोड़ने की बात पर दो समुदाय के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे, जिसमें महिलाओं समेत 10 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ एक दूसरे पर हमला करती नजर आ रही है। इस मामले में कॉलोनी के रहवासियों ने पुलिस अधीक्षक एसपी को शिकायती आवेदन सौंपकर पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि गंभीर रूप से घायल एक महिला को बिना मेडिकल कराए रात भर थाने में बिठाकर रखा गया और अस्पताल में भर्ती अन्य घायलों की अब तक एमएलसी नहीं की गई है। रहवासियों ने अरविंद हाड़ा और रविंद्र हाड़ा सहित अन्य असामाजिक तत्वों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। छेड़ आके आए हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रात को पुलिस वालों ने कोई मेरी एफआरआई दर्ज नहीं करी और मैं तो बचाव के लिए गई थी मेरी बहनों के, तो पीछे से रविंद्र हाड़ा ने मुझे लट से मारा। मेरे हालात बहुत ख़राब है, मुझे छेड़ आके आए और मुझे खराब है, मुझे छेड़ आके आए हैं और पुलिस वाले कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एफआरआई दर्ज भी नहीं करी रात भर और मुझे प्रेशर डाल रहे हैं। मेरे सर में छेड़ टाके और रविंद्र से हारा ने मुझे पीछे से लट से मारा। मुझे मेरी जान को खतरा और मेरे घर में कोई आदमी नहीं है, क्या करूँ मैं। बोल थोड़ा पास करना बोल बोल थोड़ा जोर से। अरविंद सिंह हाड़ा, रविंद्र हाड़ा, नीलेश कटारिया, हिमांशु राठौर, मनोज मोर्ले, दिनेश पारिहार, पंकज नामदेव और उनको मारने की जान से मारने की धमकी दे गए। घर पे भी आके हमला कर रहे हैं कि घर आग लगा देंगे। हमारी प्रशासन है, सब हमारे ये नहीं देखे गए, आग लगा देंगे घर में कह रहे हैं। अरविंद सिंह हाड़ा, रविंद्र सिंह हाड़ा, नीलेश कटारिया, हिमांशु राठौर, मनोज मोर्ले, दिनेश पारिहार और पंकज नामदेव और ये मारने की धमकी दी गई है। घर पे भी आग लगा देंगे, हमारा प्रशासन है। जी बताएं, कल क्या घटना क्रम? कल साहब मैं रात को तरावी पढ़कर वापस घर से आ रहा था, ये रास्ते में पटाखेबाजी कर रहे थे। मैंने इनसे बोला कि साहब मेरे को निकल जाने दो, तो इन लोगों ने नशे में धुत थे। इन लोगों ने कुछ आओ देखा ना ताव देखा और मारना चालू कर दिया मेरे को, भटाभट भटाभट भटाभट। ये देखिए मेरे सर पे चोट लगी है और हमारी लेडीज़ आई तो उनको भी मारा, उनको भी मारा। हमारे पड़ोस में बहन रहती है, उनका तो सर ही फाड़ दिया, उनके बच्चे का हाथ तोड़ दिया। इतना मारा साहब पे क्या बताएं हम, बहुत मारा हम लोगों को। और गाली गुप्ता कर रहे तो नशे में इतने धूत थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कौन लोग थे आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ साहब उन लोगों को जिन्होंने मारा है। उसका नाम अरविंद हाड़ा था, अरविंद हाड़ा था और अरविंद हाड़ा के साथ में 8-10 जने और थे और एक लड़का और था जिसका नाम लल्ली है। उसने भी बहुत बदतमीजी करी है और लेडीज़ों के साथ। ठीक है। वो लगी है, उसको आईसीयू में भर्ती है, उसका नाम सादाब है, संजीवनी अस्पताल में भर्ती है वो लड़का सादाब। उसको बहुत ज़्यादा लगी है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। सर एक विवाद दो पक्षों में हुआ, क्या पूरा मैटर? दो लोगों में किसी बात के ऊपर फटाखा चलाने के ऊपर विवाद हो गया था, तो दोनों का मेडिकल वगैरह कराया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। ऐसा बताया कि कुछ इंडिया ने जीतने के बाद एक ने फटाखा फोड़ा, इस बात के ऊपर दो लड़कों में लड़ाई हुई थी आपस में, तो उनकी जो भी है मेडिकल वगैरह करा दिया है, जो भी कार्रवाई कर रही है। कितने लोग घायल हुए दोनों से? दो तीन लोग घायल है लगभग।